जब दूर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि यार मैं इसमें सामान्य इंसान कैसे घुस पाएगा, मतलब विश्वास नहीं होता कि इसमें कोई घुस पाएगा करके। लेकिन आप जैसे उसके नजदीक जाओगे तो उसके जब आप नजदीक जाओगे तो आपको गुफा एकदम ऐसे लगेगी यार ये तो भयंकर रास्ता है वैसे। और गुफा में वो ये नीचे टपकता है। अच्छा, तो अभी समय में कि यहाँ से धार गई इतनी बड़ी चट्टान पे तो इतनी बड़ी लाइन आप देख रहे हैं। इतने बड़े पहाड़ को काटना बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी मशीन से काटा गया है। हमारी मुलाकात उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक श्री प्रहलाद मेहरा जी एवं प्रसिद्ध घुघुती टीम जागर से हुई। में चक्र जैसे दिखने वाले पत्थर की शिला पर, जहां पर श्रद्धालु उस पत्थर से आर पार। माना जाता है कि पांडवों द्वारा इनका प्रयोग गैद के रूप में किया जाता था। कौतूहलवश देखने का प्रयास किया तो उसे सदा के लिए नेत्र ज्योति गंवानी पड़ी या उसकी मृत्यु हो गई। नमस्कार, पहला प्रणाम। गिरधा पहाड़ी चैनल में फिर से आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। गिरधा पहाड़ी के पिछले अंक में हम लोग पिथौरागढ़ जनपद से 110 किलोमीटर की यात्रा प्रारंभ कर देर रात्रि को चंपावत जनपद के देवीधुरा स्थान पर पहुंचे और वहां चल रहा था बग्वाल महोत्सव। और वहां रात्रि में मेले का आनंद उठाकर दूसरे दिन यहां होने वाले प्रसिद्ध बग्वाल उत्सव यानी पत्थरमार युद्ध में प्रत्यक्षदर्शी की भूमिका में बने। इस बग्वाल युद्ध का विस्तृत वीडियो मेरे इससे पहले वाले अंक बग्वाल में आ चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पर लिंक दिया गया है। लिंक पर जाकर आप बग्वाल युद्ध की पूरी डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बग्वाल युद्ध का पूरा संबंध यहाँ स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ माँ बाराही से जुड़ता है। आइए हम भी चलते हैं यहाँ स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ माँ बाराही धाम और जानते हैं माँ बाराही का तांत्रिक रहस्य। वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो गिरधा पहाड़ी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अगर आप पुराने हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। चंपावत मुख्यालय के लोहा घाट से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है देवीधुरा माँ बाराही शक्तिपीठ, जो समुद्र तल से 2500 मीटर की ऊंचाई पर है। देवीधुरा का शाब्दिक अर्थ है देवी का धुरा, यानी कि देवी माँ बाराही माता, और धुरा का अर्थ है पहाड़ी, यानी देवी का पहाड़। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार शक्ति का धाम हमेशा ऊंची चोटियों पर ही रहा है। देवीधुरा का माँ बाराही धाम भारत के गिने चुने वैष्णवी मंदिरों में से एक है। पौराणिक कथा के अनुसार जब हिरण्याक्ष पृथ्वी को पाताल लोक ले जा रहा था तो तब पृथ्वी की करुण पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने बराह रूप धारण कर पृथ्वी को अपने बाम में लेकर के उसे डूबने से बचाया। तभी से पृथ्वी स्वरूपा वैष्णवी माँ बाराही कहलाई। यही शक्ति स्वरूपा माँ बाराही अनादि काल से गुफा में रहकर भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। 64 योगिनियों में से एक योगिनी बाराही नाम की भी है। विष्णु के अवतार बराह की शक्ति को ही बाराही कहा जाता है। बाराही देवी की पूजा एक दूसरे पर टिकी हुई 3 विशालकाय शिलाओं के बीच बनी गुफा के भीतर एक शिला के रूप में की जाती है, जिसे गबौरी कहा जाता है, जिसके ऊपर मंदिर का आच्छादन सा बना हुआ है। गबौरी में 2 दीपक दिन रात जलते रहते हैं। इनको निरंतर जलाए रखने का कार्य पुजारी का होता है, जो निकटवर्ती गांव टकना में निवास करने वाली गुरव जाति के लोग होते हैं और बारी बारी से देवी की पूजा द्वार से प्रवेश कर पश्चिम द्वार से बाहर निकलने की परंपरा है। जय हो भैया, मनोकामना पूर्ण करना। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी। ओम श्री बाराही देवी नमः, नमः श्री बाराही देवी नमः।
ओम श्री वाराह्ये देवी नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था। नमस्तस्ते नमस्तस्ते नमस्तस्ते। गबौरी के प्रवेश द्वार के पास भैरव का छोटा सा मंदिर है। यहाँ गबौरी के प्रवेश द्वार के अतिरिक्त एक पृथक द्वार भी है जो उत्तर पश्चिम की ओर खुलता है। वहाँ पर जो पत्थर का जो एक बहुत बड़ा रूप है, पत्थर का जो आकार है, उसके नीचे ही माता जी का एक गुफा है, एक बहुत बड़ी सुरंग है, गुफा है। उस गुफा में अगर आप आमतौर पर देखेंगे तो एक सामान्य इंसान, आप जब दूर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि यार मैं इसमें सामान्य इंसान कैसे घुस पाएगा, मतलब विश्वास नहीं होता कि इसमें कोई घुस पाएगा करके। लेकिन आप जैसे उसके नज़दीक जाओगे तो उसके जब आप नज़दीक जाओगे तो आपको गुफा एकदम ऐसे लगेगी यार ये तो भयंकर रास्ता बनने लगा है। आप एकदम बिना आसानी से कहीं पर बिना छुए हुए आराम से उस गुफा से पूरा पार करते हुए अंदर की शिलाओं को, जितनी माताएं की शिलाएं हैं, उन शिलाओं को देखते वहाँ पर पुजारी लोग भी बैठे रहते हैं, वहाँ पर मंत्र भी होता है। हर पत्थर के नीचे, हर पत्थर के अंदर की तरफ आप आज देखेंगे कल को तो वास्तव में ऐसा लगता है कि बिल्कुल अंधेरा एकदम पत्थर के अंदर के बीच में वहाँ पर पुजारी जी बैठे हैं और श्रद्धालुगण जो भक्त हैं वो वहाँ आकर के अपना मत्था टेक रहे हैं। और एक चीज़ और बताऊँ, पहले जब वहाँ पर अष्टबली आती थी, अष्टबली अभी भी आती हैं, अष्टबली में पहले जो हमारी एक रीति थी कि 7 बकरे होते थे, 8वां हमारा कटरा होता था। जो भैंस का कटरा होता है वो कम से कम 4, 5, 10 क्विंटल तक का उसकी अपना वेट होता था। वो कटरा उस गुफा से पूरी सराउंडिंग करता था, घूमता था। लोग कहते थे, अचकित होते थे उस सीढ़ी से, यार इतना बड़ा कटरा आखिर इस छोटे से गुफा में कैसे घुसेगा। लेकिन माता जी की इतनी बड़ी शक्ति, उतना बड़ा कटरा बिना कहीं छुए हुए उस गुफा से निकल करके अपनी 7 चक्कर लगाता है। तो ये एक दृश्य, एक आपस में एक आश्चर्यजनक चीज है कि वास्तव में माता जी की शक्ति वहाँ पर अभी भी विराजमान है। लेकिन पिछले गबौरी का निर्माण करने वाली तीनों भीमकाय शिलाएं बलुआ पत्थर की बनी हुई हैं। धूप, हवा, वर्षा तथा हिम के प्रभाव से इनकी बाहरी सतह चिकनी सी हो गई है। पहाड़ के शिखर में इतनी बड़ी विशाल शिलाओं का मिलना किसी आश्चर्य से कम नहीं है। इन शिलाओं पर छोटे बड़े ओखल के समान रचनाएं उकेरी गई हैं, जिनको इतिहासकारों ने पाषाण युगीन बताया है। इससे प्रतीत होता है कि उस काल में भी यहाँ मानव निवास करता था। जय हो, कल्याण हो, भला हो, खूब आपकी लंबी उम्र हो। ठीक है। ये देखो कलावा देख की ले कसम खाए। मंदिर पर झूठ बोल के कसम खाए। क्या है यहाँ पे बारे में? घी टपकता है ऊपर, मैया को घी चढ़ता है, मार के घी की दाल नहीं चढ़ता ही था ऊपर। दूध, दही, शहद, घी भी जो भी चढ़ता है शक्तिपीठ में, अच्छा वो यहाँ आ गया। यहाँ टपकता है। अच्छा ऐसी प्राकृतिक, इसे लगाने से आशीर्वाद, दिव्यता, प्राकृतिकता, तो प्राकृतिक आशीर्वाद। इसी लोग छाती में लगाते हैं, माथे में लगाते हैं, माथा टेक के मैया से अपनी प्रार्थना भी करते हैं। चरण है वैसे। और गुफा में वही घी नीचे टपकता है। अच्छा, तो अभी समय में कि यहाँ से धार करती, ये अनंत वेली है, शिव स्थली। यहाँ पर शिवरात्रि को रात भर जागरण होता है। यहाँ कटरा जाता था, यहीं से ऊपर को जाता था। ये गर्भ जून है। अच्छा ये गर्भजून है। यहाँ से निकलना ही निकलना है, तब पार होता हो। अच्छा तो कटरा इसमें निकल जाता था। हाँ, एक 2 कटरे निकल जाते थे। तब सीढ़ियाँ उस समय पत्थर की थी। अच्छा, अब तो मार्बल बिछ गया। अरे गुरु जी की ये चरण है और जो भी ऊपर घी वगैरह, दूध वगैरह चढ़ता है तो वो यहाँ पर आता है। वाकई में घी की, इसमें मैं इसमें घी की जो महक है, जो सुगंध है वो इस पर आ रही है। बड़ी राजीव है कि इतना बड़ा पहाड़ और ऊपर कहाँ मंदिर है उसमें, और वहाँ के जो चढ़ता है घी दूध, और वो यहाँ पर आ रहा है और पूरा इसमें कराऊंगा। तो अभी चलते हैं हम लोग भीमशिला की ओर। आखिर में क्या है भीमशिला का रहस्य, तो वहीं पर जाकर हम लोग देखते हैं। तो अभी हम लोग पहुंचे हैं भीमशिला पे। आप देख रहे हैं ये बहुत बड़ी एक चट्टान है, पूरा पहाड़ है और उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा पहाड़ पत्थर रखा गया है। तो कहते हैं कि भीम ने इस पत्थर को यहाँ रखा था। और माँ बाराही धाम देवीधुरा की भीमशिला का
आध्यात्मिक व पौराणिक महत्व है। इसे लेकर कई मान्यताएं भी हैं। मान्यता है कि अज्ञातवास के समय पांडवों ने यहाँ वास किया था और इस शिला के ऊपर पांडव चौपड़ खेला करते थे। शिला पर चौपड़ के लिए अभी भी चौकियां बनी हुई है। किंवदंतियों के अनुसार जब पांडव इस शिला के ऊपर चौपड़ खेल रहे थे तब उनके साथ शक्ति स्वरूपी मां बाराही एक ग्वालन के रूप में बैठी हुई थी। इसी बीच किसी बात में भीम को क्रोध आ गया और ग्वालन इस शिला के भीतर समा गई। आज भी इस शिला के एक भाग को थपथपाने पर ऐसा लगता है कि यह खोखली है। भीम ने ग्वालन की तलाश में इस शिला के अपनी तलवार से 2 हिस्से कर दिए, लेकिन वह भूल गए थे कि उनके सभी भाई शिला के ऊपर बैठे चौपड़ खेल रहे हैं। उसी समय शिला 2 भागों में विभक्त होकर गिरने लगी। तभी भीम ने पास में रखी एक छोटी शिला को विभक्त करने वाले जोड़ पर रख दिया, जिससे शिला गिरने से बच गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि आज भी शिला पर भीम के हाथ, पंजों और तलवार के विभक्त किए गए निशान हैं। उंगलियों के निशान है। तो ये यहाँ के लोगों का ये मानना है कि ये भीम ने जब इस पत्थर को रखा था उसकी उंगली के निशान इस पर बन गए थे। ये जो देख रहे हैं आप लोग, तो पांडव और यहाँ चौपड़ खेलते थे, तो ये इसको पासे के रूप में इनको बताया गया है। ये तो पूरा एक चौपड़ है और इसके जो पासे यहाँ के थे, भीम ने अपनी तलवार से पूरी एक लाइन खींच दी। देखिए इतने बड़ी चट्टान पे, थोड़ा क्लोज आना, इतनी बड़ी चट्टान पे तो इतनी बड़ी लाइन आप देख रहे हैं। इतने बड़े पहाड़ को काटना बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी मशीन से काटा गया है और बिल्कुल एक सीधी लाइन खींची गई है और बहुत लंबी गहरी। और भीमशिला दर्शन के उपरांत हम लोग यहाँ चल रहे 15 दिवसीय मेले का आनंद उठाने लगे। तभी अचानक हमारी मुलाकात उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक श्री प्रहलाद मेहरा जी एवं प्रसिद्ध घुघुती टीम जागर से हुई। दोनों ही उत्तराखंड लोकगीत एवं लोक संस्कृति को आगे बढ़ाने में प्रयासरत हैं। सकारात्मक भेंट वार्ता के बाद अचानक हमारी नजर गई मैदान में चक्र जैसे दिखने वाले पत्थर की शिला पर, जहां पर श्रद्धालु उस पत्थर से आर पार हो रहे थे। कौतूहलवश हम भी इस पत्थर पर बने हुए छोटे से छेद से आर पार होने का प्रयास करने लगे। मंदिर परिसर में ही गेंद के आकार के बने विशाल व भारी पत्थर की शिलाएं हैं। माना जाता है कि पांडवों द्वारा इनका प्रयोग गेंद के रूप में किया जाता था, जिनको आज भी श्रद्धालुओं द्वारा उठाने का प्रयास किया जाता है। अब समय आ गया था उस रहस्य की ओर जानने का, जहां मूर्ति रखी गई थी जिसको आज तक कभी किसी ने नहीं देखा। देवीधुरा में नवनिर्मित भव्य मंदिर के ऊपरी तल में तांबे की पेटिका में रखी गई मां बाराही की मूर्ति का रंग रूप आज तक रहस्य बना हुआ है। इस पेटिका में मां बाराही, मां महाकाली और मां सरस्वती की मूर्तियां रखी गई हैं। जनश्रुति के अनुसार मां बाराही की मूर्ति में वज्र के समान तीखी चमक होने के कारण आज तक कोई भी इसे खुली आंखों से नहीं देख सका। जब भी किसी ने कौतूहलवश देखने का प्रयास किया तो उसे सदा के लिए नेत्र ज्योति गंवानी पड़ी या उसकी मृत्यु हो गई। ये थी देवीधुरा शक्तिपीठ मां बाराही धाम की महिमा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर और लाइक जरूर कर दें और गिरदा पहाड़ी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। तो मिलते हैं अगले कुछ रोमांचकारी और रहस्यमयी वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।
जय मां वाराही, जय उत्तराखंड, जय भारत।